नेदरलैंड्स के बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है और भारत का जो बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है, जो बेस्ट ब्रेन है इंजीनियरिंग का, उन दोनों को आपस में मिला दिया। मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों प्रधानमंत्री बीच पे टहल रहे कि यही वजह है कि वो ही हैज़ मोर इंटरेस्ट कि वो इनको तमाम कंपनीज को कहें इन्वेस्ट करें हमारे पास आके। हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, हमें आपको लिए देने के लिए बहुत कुछ है, आप यहाँ आए तो सही, आप देखें हम आपको क्या देते हैं। तो ये आपको फैक्टर एक नजर आएगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर मिलकर काम करना चाहता है। We continue to deepen the cooperation, particularly on maritime security, where we will hold joint EU-India naval exercises. We will also work together in countering cyber threats, protecting our... Ultimately, the summit is about a long-term geopolitical pivot. For the Nordics, India offers a trusted democratic anchor in the Indo-Pacific. For India, the strategic partnership secures technology, capital, and vital reins required for the next decade. Bureau Report, NDT. बात किसके ऊपर कर रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन के ऊपर। तो भारत ने फिर ये सारी की सारी डील साइन करना शुरू करा अचानक बहुत देशों के साथ। ट्रुथ सोशल पे लिखा कि कल इंडिया पे हम 50% टैरिफ लगाएंगे, कल 25% लगाएंगे, चलो 15% कर देते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक टैलेंट, इंजीनियरिंग टैलेंट, ये कुछ चीजें हैं जो भारत पिच करता है। जब ईरान को लगेगा कि उसके इंटरेस्ट खतरे में है, जब ईरान को ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, फिर बंद कर देगा। उन्होंने ही बोला था मदर ऑफ ऑल डील्स। जब ईयू और भारत की डील हुई थी, आपको याद होगा, शी सेड मदर ऑफ ऑल डील्स। तो फिर ट्रंप को बुरा लग गया, तो ट्रंप ने बोला हम भी भारत के साथ करेंगे, हम उसका नाम रखेंगे फादर ऑफ ऑल डील्स। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत जो है अभी विदेश यात्रा में निकला। इस विदेश यात्रा के अंदर भारत ने यूएई का दौरा किया, जिससे $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात आई। ये बातें सुन के तो पाकिस्तानी मीडिया की आंखें खुल गई कि इतना पैसा भी कोई देश किसी देश पे इन्वेस्ट कर सकता है इतने भरोसे के रूप में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक भरोसे के बराबर होता है। और इंडिया के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बातें। दूसरा, नॉर्वे गए, फिर स्वीडन गए, फिर यूरोपीय यूनियन के चीफ से मिले, और इन सही बातों से इंडिया ने एक मिलिट्री पैक्ट पे साइन करवा लिया, जिसके थ्रू अब जितने भी आगे ड्रिलिंग होगी, एक्सरसाइज वगैरह होगा, तो भारत उसमें मिलके काम करेगा। जिसके थ्रू ये बातें कहना सही है कि नरेंद्र मोदी के अंडर इंडिया जो है इतने आगे जो तरक्की कर रहा है। आज से 6 महीने पहले हमने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कराया। तो ये भारत की डेवलपमेंट है, जो इस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में अगर दुनिया इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहेगी तो भारत की ओर। $100 बिलियन का अनाउंसमेंट किया है नॉर्वे की जो प्रेसिडेंट हैं जॉन्स ने। उन्होंने कहा कि हम इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इन्वेस्ट करेंगे। स्वीडन ने जो हमारी पांडुलिपियाँ थी पुरानी ताम्र की बनी हुई, उनके देश में म्यूज़ियम में रखा हुआ था, उसे लौटाने का वादा किया, और बहुत सारी बातें सामने आई। और भारत अभी केवल वहीं जाके रुक के वापस नहीं आएंगे, बल्कि उन सभी से मिलते हुए और भारत के विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी बायलैटरल सीरीज़ होगी वो करके आएंगे। लेकिन वहीं जो फेक नैरेटिव फैलाना शुरू हुआ कि देखो जनाब, इंडिया वाले जो है वहाँ जाके क्या ही कर लिए, वो सिर्फ वहाँ मिल के आए होंगे, इंडिया का फील्ड खर्च हो गया और डेवलपमेंट सामने नहीं आई, पाकिस्तान से कोई कंट्री नहीं है, इंडिया नालायक है। इस तरीके की बातें जो फेक मीडिया में फैलाई जाती है नैरेटिव को सेट करने के लिए, बाकी गलत है। और जो रियलिटी यही है कि इंडिया अपने अंदर देश के इन्वेस्टर को बुलाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ में जिनके पास इस स्केल और स्पीड से काम होता है जैसा भारत में, तो डच कंपनियों को यह बोला है कि आप आइए, मेक इन इंडिया, आइए अपने ब्रांड्स को लेकर आइए, भारत में बनाइए। इन हिज रिमार्क्स द सीईओ राउंड टेबल, द प्राइम मिनिस्टर सेड टुडेज India is a symbol of scale and stability, and no country in the world can match its speed and infrastructure, clean energy and connectivity. This is why India is contributing 17% to the global growth. ये बताया सबको कि 17% जो पूरी विश्व की ग्रोथ हो रही है वो भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है, और स्केल और स्पीड में हमें कोई मैच नहीं कर सकता। यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कोई और नहीं कर पा रहा। चिप्स टू क्लीन एनर्जी, इंडिया एंड नेदरलैंड्स अपग्रेड टाइज. Elevating their bilateral ties to a strategic partnership, India and the Netherlands have agreed on a 5-year roadmap and signed as many as 17 pacts. 17 पैक्ट साइन करे हैं
agreements on semiconductors, critical minerals, migration and mobility, water and renewable energy. अब ये सब देखिए ना, ये क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया और खुल भी जाएगा कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। ये परमानेंट तो बंद रहेगा नहीं, ये खुल जाएगा। लेकिन ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई। जब ईरान को लगेगा कि उसके इंटरेस्ट्स खतरे में हैं, जब ईरान को ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, फिर बंद कर देगा। तो आपको अपने ऑल्टरनेटिव सीख करने पड़ेंगे भाई। अगर ईरान ने बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? आप अपने लोगों को चीप और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी आप किस तरीके से देंगे? वो उसलिए दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज गॉन। One of the major pacts was between Tata Electronics and ASML to support the semiconductor fabrication facility in Gujarat's Dholera, and two sides agreed to leverage the MOU on the India-Netherlands partnership on semiconductor and related emerging technologies. तो semiconductor के बारे में भी बात हुई है। They decided to support the memorandum of cooperation. पाकिस्तान को उसमें सीट मिली। अमेरिका और ईरान जंग में पाकिस्तान को किरदार बढ़ा। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान को एक्सेस मिली, जो एक्सेस पिछले कई सालों से ब्लॉक थी। ठीक है, तो जो पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और अमेरिकन मीडिया सारे का सारा पाकिस्तान पे फोकस करके, तो हमारी रेलेवेंस तो है। अब क्या इस रेलेवेंस को हम कैश भी करवा सकते हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी 43 इयर्स में इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु ट्रैवल टू नॉर्वे। इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु ट्रैवल टू नॉर्वे। और वो अपना जारी बात है, ये हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है उसको लेके गए, तो नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। तो इमेजिन करें, दैट इज द लेवल ऑफ उन्होंने चीज़ों को किस तरह आपने उसके अंदर रखा हुआ। और जैसे मैंने बताया कि 10% वो अपनी अगर बनाते हैं शिप्स में बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब शिपिंग इंडस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल जो अच्छा ज़रूरी है कि ये देखिए ये सारे का सारा, तो ये बातें तो क्लियर हो गई है कि यूएई में इंडिया का जाना, स्वीडन के राष्ट्रपति से मिलना और बहुत सारी डेवलपमेंट बातें करना कोई गलत नहीं था, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया को फ़ायदा होगा आगे चलकर। और इंडिया इन सब चीज़ों को देखते हुए काम करना भी शुरू कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आना। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया था कि सोना कम खरीदे, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, जितना हो सके फ़ॉरेन टूर बंद करें। इससे क्या है ना कि हमारे देश से फ़ॉरेन करेंसी जो डॉलर्स है वो ख़त्म होते चल जाएंगे, जिसकी कमी हमें कलेगी बाद में। तो अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है $5 बिलियन का, तो इतना डॉलर आएगा हमारे देश में। फिर बाकी यूएई के देश, बाकी फ्रांस वगैरह अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते तो काफ़ी करोड़ों में डॉलर्स आएंगे, जो इंडिया की इकनॉमी के लिए, इंडिया की जीडीपी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडिया अपनी डेवलपमेंट को बढ़ा सके। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर $5 बिलियन इन्वेस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की के लिए सही रहेगा। बाकी आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इंडिया का फ़ॉरेन दौरे पे जाना क्या इकोनॉमिकली ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।